ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी गाइस। और गाइस आज का सेशन भी जो है टीजीटी पीजीटी के लिए है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। टीजीटी स्पेशल है, वैसे मैं बता दूं आपको, मैंने लिखा नहीं है बट टीजीटी स्पेशल है। और टीजीटी स्पेशल जो है वो पीजीटी के लिए इक्वली हेल्पफुल है। और कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, DSSS हो और क्या कहते हैं उसको, हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, LT ग्रेड का हो, या फिर और भी कोई एग्ज़ाम अगर UGC नेट वगैरह का बेसिक आप अपना प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो 65 हमारा प्रैक्टिस सेट है। आज बहुत सारे करा चुके हूँ गाइस, अगर आप इनको भी कर लेते हैं तो कितने क्वेश्चन आपके अब तक हो जाते, लेकिन आप कर नहीं रहे होंगे सारे के सारे। तो चलिए देख लेते कि क्या खास है आज की वीडियो में। और एक एक क्वेश्चन गाइस बहुत स्पेशल होता है, इसलिए बिना स्किप किए सारे क्वेश्चंस को आपको देखना चाहिए। और गाइस लाइक और शेयर एक मुझे ज़रूर चाहिए आपसे, यही उम्मीद रहती है कि एक लाइक और शेयर आप ज़रूर दें इस वीडियो के बदले। बाकी और कोई होप मुझे आपसे नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। मैं मेहनत करती हूँ तो थोड़ा सा एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन इज़, बिना इन्फॉर्मेशन के छुट्टी मारना। जैसे आप स्कूल्स बंक करते थे पहले, या फिर ऑफिस भी कभी कभार, ऑफिस तो वैसे कम ही बंक करते हैं बिना बताए, क्योंकि डर रहता है अगले दिन कैंसलेशन लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। तो बिल्कुल आप जो है बता के करते हैं, बट स्कूल में बंक किया करते थे तो उसको क्या कहते हैं गाइस। तो यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच लीव होता है, जो बिना विदाउट इन्फॉर्मेशन के हम लोग लीव ले लेते हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर आपको सही सेंटेंस बताना है। देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। देखिए अगर बहुत बड़ी जगह है तो वहाँ पर आप रूम का यूज़ करेंगे, और छोटी सी जगह पे अगर प्लेस की बात हो रही है तो वहाँ पर आप प्लेस यूज़ करेंगे। रूम तो यहाँ जो बात हो रही है कंपार्टमेंट की हो रही है, तो यहाँ पर आप रूम का यूज़ करेंगे। देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, इसका मतलब इनकरेक्ट बताना है आपको। तो कई बार गाइस ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, जैसे नॉट करेक्ट पूछा है यानी कि इनकरेक्ट, ऐसे हिसाब लगा के तब क्वेश्चन करिएगा पेपर में, क्योंकि कई बार वहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा होता है तो हम इनकरेक्ट ढूंढने लग जाते हैं, इनकरेक्ट पूछ रहा होता है हम करेक्ट ढूंढने लग जाते हैं, क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हम लोग। तो उसका विशेष आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम देते समय। तो यहाँ पे पूछा है कि द मैंगो ट्री इज़ लेडन विद फ्रूट, ये तो बिल्कुल सही है। ही एज वेल एज आई एम हैप्पी, ये गलत है गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो है ही एज वेल एज हो, या फिर एंड से कोई जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग जो पहला हमारा होता है अलोंग विद से जुड़ा हुआ हो अगर, या फिर एज वेल एज से जुड़ा हुआ, तो जो पहला सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा लगता है। तो यहाँ इज़ का यूज़ होता, यहाँ इज़ का यूज़ होता ना कि एम का, तो इसलिए गलत हो गया। बाकी हमारे सही है। यू हैड बेटर स्टे हियर, ये भी ठीक है। मैनी अ सोल्जर डाइज ऑन द बैटल फील्ड, है ना। मैनी आ सिंगलर होता है, ठीक है। मैनी आ सिंगलर होता है, याद रखिएगा, मैनी आ सोल्जर, तो यहाँ सिंगलर हो जाएगा ये। मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर, इस सेंटेंस में एरर बताना है आपको कि कौन सा एरर होगा। ब्रेड एंड बटर, गाइज अगर इस तरीके की बात कहीं भी हो रही है, ब्रेड एंड बटर, तो ये क्या है, ये सिंगलर माना जाता है इस तरीके से कि ब्रेड और बटर, एक तरीके से जैसे कढ़ी, राइस एंड करी, इस टाइप से, है ना, मेरी फेवरेट डिश है तो राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश, इस तरीके से आप लोग बोलेंगे। तो ऐसे ही ब्रेड एंड बटर इज़ हिज डेली ब्रेकफास्ट। एक दो चीज़ों का तो यूज़ हो रहा है एंड से, लेकिन एक ही चीज़ में इंक्लूड किया जा रहा है, उनको नाश्ते में इंक्लूड किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इज़ हो जाएगा, ना कि आर। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है, हमारे गाइज यहाँ बी पार्ट में, यानी कि आर की जगह पे यहाँ पे इज़ होना चाहिए था। स्टॉर्म इन अ टी कप, भैया चाय के कप में अगर घमासान मच रहा है, स्टॉर्म मच रहा है, तो मच ह्यू एंड क्राई ओवर फैमिली मैटर, मच ह्यू एंड क्राई ओवर रिलीजियस मैटर, मच ह्यू एंड क्राई ओवर अ लिटिल मैटर। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये सही होगा, मतलब छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा जब घमासान मचा रहता है तो स्टॉर्म इन अ टी कप कहते हैं उसको। हाफ ऑफ द लैंड वॉज गिवन टू द चैरिटी ट्रस्ट, हाफ ऑफ द लैंड वॉज गिवन टू द चैरिटी ट्रस्ट। तो आपको इसमें भी बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। गाइस अगर हाफ एंड की बात हो रही है तो ये सेंटेंस मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। हाफ ऑफ द लैंड, है ना, ज़मीन का आधा दे दिया गया, इसी तरीके से तो बोलेंगे। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसलिए इसमें हम लोग नो एरर लगा देंगे।
आई फाउंड द बॉयज स्लीपिंग पैसिव, आई थिंक इट सीम्स वेरी इजी प्रैक्टिस सेट फॉर यू गाइस। मुझे लग रहा है कि ये ईजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें थोड़े से आसान है, ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन टफ भी मिलेंगे लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आसान है इसमें। तो कोई नहीं, आसान भी करने हैं हमको तो और टफ भी करने हैं, आसान से ही टफ की तरफ जाते हैं। तो आई फाउंड द बॉयज स्लीपिंग, तो यहाँ पे इसका पैसिव बनाना है। तो द बॉयज़ वर फाउंड स्लीपिंग, द बॉयज़ वर फाउंड स्लीपिंग बाय मी, द बॉयज़ वर फाउंड। तो यहाँ पे गाइज स्लीपिंग बाय मी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ जो पहला ही है ये कि द बॉयज़ वर फाउंड स्लीपिंग, लड़कों को सोया हुआ पाया गया, तो ऐसा ही यहाँ पर बन जाएगा इसका पैसिव। योर बेबी इज स्लीपिंग, प्लीज़ पुट अ ब्लैंक ओवर द बेबी। तो यहाँ पे आप क्या यूज लगाएंगे, ऑन द बेबी लगाएंगे, विद द बेबी, इन द बेबी या फिर ओवर द बेबी। गाइज जब हम पूरी चीज़ को कवर करते हैं, जैसे ब्लैंकेट से आप लोग क्या करेंगे, उसको पूरा का पूरा ढकेंगे ना, पूरा कवर करेंगे उसको, तो यहाँ पे ओवर का यूज होगा ऐसे सिचुएशन में। पॉजिटिव ऑफ बेटर, बेटर की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है गाइज, पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ तो गुड तो नहीं है, गुड भी होती है वैसे, गुड बेटर बेस्ट इस तरीके से होता है, बट यहाँ पे एक चीज़ हमको मिली है वेल, ये भी पॉजिटिव डिग्री होती है बेटर की, तो वेल बेटर बेस्ट इस तरीके से भी हो जाएगा। व्हाट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कट, कट का पास्ट पार्टिसिपल बताना है आपको। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है गाइस, सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो कट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मुझे तो कट ही कट लगता है, तीनों फॉर्म कट की तो कट ही होती है, कट कटिंग वगैरह कुछ नहीं होते हैं ये। एज ही डैश नॉट हियर आई स्पोक टू हर सिस्टर, तो यहाँ पे कह रहा है कि आई स्पोक टू हर, मैंने उसकी बहन को कह दिया, तो यानी कि पास्ट की बात हो रही है, बोल चुका ना वो, भाई वो उसको नहीं मिला होगा वहाँ पर, तभी तो उसने उसकी बहन को बोला होगा ना, तो इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। तो आप कैसे करेंगे इसको बताइए, क्या यूज़ करेंगे, विल बी, वुड बी, वॉज, इज़। तो ही वॉज नॉट देयर, ऐसा ही तो होगा ना कि वह वहाँ नहीं था, इसलिए मैंने उसकी जो है बहन को बोल दिया जो कुछ मुझे कहना था। चलिए, इफ़ ही डैश आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। गाइज वुड हैव अगर आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए हैड कम, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि अगर इफ वाले सेंटेंस में हैड होगा ना, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तभी हमारे नेक्स्ट वाले में वुड हैव होगा। अगर पहले वाले में सिर्फ सेकंड फॉर्म होगी, तो हमारे जो ये नेक्स्ट वाला होगा उसमें केवल वुड होगा। तो कौन सा कंडीशनल है, ये थर्ड कंडीशनल है गाइज, थर्ड कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, ये इफ़ वाला पोर्शन में अगर आती है सेकंड फॉर्म, तो यहाँ हम खाली वुड का यूज़ कर लेते हैं, खाली वुड का यूज़ कर लेते हैं। और जो फर्स्ट कंडीशनल होता है वो होता है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही होती है, जैसे कम्स यूज़ हो रहा होगा तो हम यहाँ पे विल का यूज़ कर लेंगे, वुड का नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो है तीनों कंडीशंस हमारी रहती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे हमारा हेड कम हो जाएगा। गाइज मेरा ध्येय रहता है कि मैं आपको समझा के चलूँ हर चीज़, है ना, ऐसे तो मैं फटाफट बता के निकल सकती हूँ, बट ऐसे नहीं होता है, मुझे समझाना ज़रूर होता है आपको। तो आई फाउंड माई सेल्फ बींग लाफ्ड एट बाय द क्लास, आई फाउंड माई सेल्फ बींग लाफ्ड एट बाय द क्लास, मैंने अपने आप को क्लास के द्वारा हंसते हुए पाया। भाई क्लास उस पर हंस रही है तो ये बनी ना बात। तो द क्लास इज़ फाउंड टू मी लाफिंग, इसमें तो 3 ही ऑप्शन डाले मैंने, चलिए कोई बात नहीं, इन्हीं में से मिल जाएगा कोई ना कोई। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये सी ऑप्शन ही मुझे करेक्ट लग रहा है कि आई फाउंड द क्लास लाफिंग एट मी, राइट ना, आई फाउंड द क्लास लाफिंग एट मी, क्योंकि बीइंग लाफ्ड है तो बीइंग आ रहा है, इट मीन्स आईएनजी फॉर्म यूज हो रही होगी एक्टिव में, तो एक्टिव ही तो बताना था हमें, है ना। और ये गाइज सॉरी गाइज, ये यहाँ पे चारों है, देखो ये जो ये वाला है ना हमारा, ये डी है, एक सेकेंड, ये डी है, ये तो सी हो गया, ये ना मैंने इसी लाइन में डाल दिया डी भी, बात नहीं है, मैं इसको डी कर रही हूँ, है ना। तो हमारा जो सी है ये वाला है कि आई फाउंड द क्लास लाफिंग एट मी, राइट। चलिए, द नाउन वेंट इज फ्रॉम द वर्ब, वेंट नहीं वेंट नहीं गाइज, वेब होना चाहिए यहाँ पर, सॉरी वेब होना चाहिए, ये बाजी बढ़ना जल्दबाजी में हो जाता है, तो ये वेब की बात हो रही है। तो आपको बताना है कि वेब जो यहाँ पे नाउन है ये कौन सी वर्ब का नाउन है। गाइज वेब का मीन्स होता है, ठीक है, क्या होता है, वेब मीन्स जाला, जो मकड़ी बनाती है ना जाल, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो इसका हो जाएगा वर्ब जो हो जाएगी इसकी वेव हो जाएगी, वेव को कहते हैं बुनना, है ना, जाल बुनना, इसको हम वेव कहते हैं। चलिए, अच्छा, अनीस सलीम won the साहित्य अकेडमी अवार्ड इन
2018-4 कौन से वर्क के लिए अनीस सलीम को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 2018 में? तो ये पहला ही वर्क है, यानी कि द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स। तो यही हो जाएगा जिसके लिए इनको मिला था एकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड। विच नोबेल प्राइज विनर डाइड ऑन अगस्त 11, 2080? कौन सा जो नोबेल प्राइज विनर है, ओ गाइज सॉरी गाइज, चलिए इसको स्किप कर दीजिए, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिए मैंने, ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, सॉरी गाइज, चलिए इसको स्किप कर दीजिए। वैसे मैं इसका आंसर आपको ऐसे ही दे रही हूँ, है ना, ऐसे ही दे देती हूँ। इसका जो आंसर है गाइज वो हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा आपका? आई थिंक वीएस नाइपोल होना चाहिए गाइज, वीएस नाइपोल। ओके, ये मैं ऑप्शन नहीं दे पाई, बट मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, वीएस नाइपोल जो है उन्हीं को जो है 11 अगस्त 2018 में नोबेल प्राइज़ मिला था। नहीं सॉरी, मतलब उनकी डेथ हुई है 11 अगस्त 2018 में और उनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, ये कहना चाह रही थी। चलिए खैर, मैच करना है आपको इनको। अच्छा, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म आपको मैच करना है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर देख लीजिए कि कौन सा आपको सही लग रहा है, कौन सा किससे मैच हो रहा है। अगर मैं गाइस बात करूं तो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बिल्कुल यहाँ पे हो जाएंगे हमारे जॉन ड्राइडन होते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश एस्से तो बेकन ही है, इंग्लिश एस्से बेकन है, और खाली एस्से की बात करें तो मोंटेन है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर इब्सेन है, हेनरिक इब्सेन। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल जो है वो डैनियल डिफो है, ठीक है। और अगर खाली नॉवल की बात करें ना तो हेनरी फील्डिंग है, और अगर इंग्लिश नॉवल की बात करें तो डैनियल डिफो हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सामने ही लिखे हुए हैं सारे एक दूसरे से। चलिए, हु इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट? गाइज अपना स्कोर जरूर बता दिया करें आज के सेशन में, आई होप आप अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, और अपना स्कोर मुझे ज़रूर बता दिया करें कि आप कितना यहाँ पे स्कोर किया है आपने इस प्रैक्टिस सेट में, तभी तो मुझे आइडिया होगा ना कि आपको ये टफ लग रहा है या फिर ईजी लग रहे हैं, तो मैं थोड़ा और लेवल बढ़ाऊँ या घटाऊँ, जैसे भी करना है ना। तो आप मुझे अपना जो स्कोर होता है वो ज़रूर कमेंट किया करें, और लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना आपको। अच्छा, हु इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट? तो जो पहले ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट थे ना, तो वो थे हमारे जॉन ड्राइडन। और अगर ऐसे ही बात करें जो मतलब ऑफिशियल नहीं थे, केवल ऐसे ही थे, तो वो बेन जॉनसन थे। अगर फर्स्ट नॉर्मल बात करें तो बेन जॉनसन, और अगर हम लोग ऑफिशियली बात करें पोएट लॉरिएट तो जॉन ड्राइडन, ठीक है। चलिए, इनको मैच करना है आपको फॉलोइंग को। रिदम, द रिकरेंस ऑफ स्ट्रेस्ड एंड सिलेबल्स, ये तो इसी से मैच कर रहा है, रिदम इसी को कहते हैं, इसी को तो रिदम कहते हैं। द रिकरेंस ऑफ स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल की जो बात होती है उसी को रिदम कहते हैं हम। राइम, हम बिल्कुल जो लास्ट में जो वर्ड्स बोलने में मैच कर रहे होते हैं, रिपीटिशन ऑफ एंड साउंड्स, है ना, जो सेम साउंड्स आती हैं उन्हीं को कहते हैं, ये भी इसी से मैच कर रहा है। रेफरेन होते हैं रिपीटेड वर्ड्स, बार बार कोई कुछ वर्ड्स रिपीटेड हो रहे हो पोएम के अंदर, फ्रेज हो रही हो या फिर कोई लाइन हो रही हो, या फिर लाइन इन अ पैटर्न, है ना, जैसे 3 लाइन है और लास्ट में फिर से एक लाइन आ गई, जैसे बैलेड है ना, ला बिलिडेम सा मर्सी देखी है ना, सुनी पढ़ी है आपने अगर, तो उसमें देखा होगा कि 4th लाइन बार बार सेम आती है, तो वो भी चीज़ होती है, तो उसको रेफरेन कहते हैं हम लोग। और ऐसे स्कैनिज़न कहते हैं द एनालिसिस ऑफ पोएम्स, मीटर, है ना, मीटर कि कौन से मीटर में, जैसे आयम्बिक पेंटामीटर है ना, 10 सिलेबल्स होते हैं, 5 फीट होते हैं, तो इस तरीके से। चलिए, हु रोट अ ट्रेन टू पाकिस्तान? अ ट्रेन टू पाकिस्तान नाम का ये जो वर्क है ये किसने लिखा था? तो ये गाइड जो है वर्क ये है खुशवंत सिंह का। चलिए, कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू, कैम्ब्रिज स्कूल किसको रेफर करता है? तो ये ग्रुप है पोएट्स का ग्रुप है 20th सेंचुरी के, नॉवलिस्ट का है, ड्रामेटिस्ट का है, या फिर क्रिटिक्स का है। तो यहाँ जो है गाइज ये क्रिटिक्स का ग्रुप है। अगर कैम्ब्रिज स्कूल की बात करें तो ये एक ग्रुप है 20th सेंचुरी क्रिटिक्स का। पैरेबल क्या होता है? पैरेबल ये एक पोयम है पैराग्राफ की, एक बुक है एपिक की, या फिर आप ब्रीफ टेल इलुस्ट्रेटिंग सम मॉरल है, या फिर अ क्योर ऑफ पैरालिसिस है, पैरालिसिस की कोई इलाज है। तो गाइज़ ये जो है एक तरीके से हमारा सी ऑप्शन होगा, यानी कि पैरेबल होता है कोई छोटी सी स्टोरी जो कोई ना कोई मोरल दिखाती हो, है ना, कि जो जहाँ पे हमें कोई लेसन मिलता हो, तो उसी को कहते हैं हम लोग पैरेबल।
अच्छा, पैरेबल को एपोलॉग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? एपोलॉग। अच्छा, बेन जॉनसन रोट अ कॉमेडी विच वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1610 बाय द किंग्समैन। बेन जॉनसन का एक प्ले था जो कि सबसे पहले 1610 में परफॉर्म किया गया था किंग्समैन क्लब में। तो दिस कॉमेडी वाज एप्रिसिएटेड बाय कॉलेरिज फॉर इट्स परफेक्ट प्लॉट, और इसको बाद में एसटी कॉलेज ने बहुत अप्रिशिएट किया था इसकी प्लॉट की वजह से। तो यहाँ ये कौन सा इनका वर्क है? बेन जॉनसन का। ये सारे वर्क गाइज बेन जॉनसन के हैं। द केस इज अल्टर्ड, ह्यूमर, बहुत अच्छे वर्क हैं ये सारे। वोल्पोन भी, अल्केमिस्ट। तो यहाँ जो आंसर है वो अल्केमिस्ट हो जाएगा। और कल भी शायद था ना, किसी ने आंसर भी दिया था मुझे बेन जॉनसन अल्केमिस्ट का। तो यहाँ जो है अल्केमिस्ट ही वो वर्क है जिसकी प्लॉट की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी एसटी कॉलेज ने। हु बिलोंग्स टू द फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री। फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री से कौन बिलोंग कर रहा है इसमें? एडमंड स्पेंसर, जॉन कीट्स, टी.एस. इलियट या फिर डीजी रोसेटी। तो यहाँ पे हो जाएगा डीजी रोसेटी, यानी कि डी ऑप्शन। और गाइज ये जो एक बात और आती है, जो डीजी रोसेटी थे ना, ये बीच वाले नेम से काफ़ी हिट करते थे। गैब्रियल, यहाँ पे है ना गैब्रियल है, जी का मतलब गैब्रियल है, तो ये वर्ड इनको पसंद नहीं था अपने नाम में। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। वर्जीनिया वुल्फ, जॉन मेनर्ड, E.M. फॉस्टर, लिटन स्ट्रेची बिलोंग्स टू। ये किससे बिलोंग करते थे? क्या फ्लैशली स्कूल से, ब्लूम्सबरी ग्रुप से, द बीट पॉएट्स से? तो ये जो थे गाइज ब्लूम्सबेरी ग्रुप से करते हैं रिलेट, यानी कि वर्जीनिया वुल्फ, जॉन मेनर्ड, E.M. फॉस्टर और लिटन स्ट्रेची। याद रखिएगा इन नाम को आप। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन और आज का वीडियो इसी के साथ एंड हो जाता है। कल फिर से मिलती हूँ आपसे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए और सारे जो प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, और बहुत सारी वीडियो घर के क्वेश्चंस की पड़ी हुई हैं राइटर्स को लेके, और काफ़ी सारे ड्रामास और शेक्सपियर और मतलब बहुत सारी पुरानी वीडियो हैं जिनमें एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं या फिर किसी भी राइटर की बायोग्राफी वगैरह है, इंपॉर्टेंट टॉपिक उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ठीक है, बाय बाय गाइस, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप।